देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी द्वारा वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों के विकास की दिशा पर हुआ संगोष्ठी। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित हनुमान पोद्दार अंध विद्यालय में भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था वर्तमान परिवेश में ब्राह्मणों के विकास की दिशा। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रामकिशोर शर्मा एवं प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम शर्मा रहे एवं विशिष्ट अतिथि कमलाकांत उपाध्याय, प्रोफेसर डॉक्टर डीएन तिवारी, प्रोफेसर डॉक्टर जेपी राय एवं यादवेंद्र कुमार राय काका रहे। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए अध्यक्ष बसंत राय ने कहा कि हम सभी समाज के लोगों को एक मंच पर आना होगा, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। हमारा समाज राजा महाराजाओं के समय से बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, हमेशा समाज को दशा दिशा देता है। अगर हम टुकड़ों में बटेंगे तब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सभी समाज के लोगों को एकजुट रहना होगा। संगोष्ठी में मुख्य रूप से जगदीश शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष, विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता कार्यकारिणी अध्यक्ष, पंडित विनोद शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश कुमार शर्मा उपाध्यक्ष, अवधेश राय उपाध्यक्ष, विजयनाथ शर्मा, संजय कुमार शर्मा, शेषनाथ राय, मनोज कुमार शर्मा, अजित कुमार शर्मा, पंडित देवनारायण भट्ट, संदेश कुमार शर्मा, गौरी शंकर, शिवम कुमार राय, आशीष कुमार राय, पंकज कुमार राय, निरंजन भट्ट, मीडिया प्रभारी अजय कुमार शर्मा, शो मीडिया प्रभारी संजय कुमार राय, आनंद कुमार राय आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में मुख्य रूप से मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर हरिद्वार शर्मा, नंदलाल राय, महेंद्र नाथ शर्मा, हरिकांत तिवारी, बसंत राय, प्रभाकर राय, अजित कुमार शर्मा, सलाहकार समिति में देवता प्रसाद शर्मा, शशि भूषण शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, विजय राय, विनोद कुमार, कुंवर विनोद कुमार, जवाहरलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। मेरा नाम पंडित महेंद्र शर्मा है, मैं यही वाराणसी का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरह से भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी की तरफ से ब्राह्मणों का एक संगोष्ठी आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्यक्रम करने का? इस तरह का कार्यक्रम उद्देश्य करने का ये है कि एक कहावत है कि संघे शक्ति कलयुगे। आज जो है ब्राह्मण जो है विभिन्न खंडों में विघटित हैं और जैसा कि और समुदाय के और जातियों के लोग हैं उनके अंदर एकजुटता बढ़ती जा रही है, लेकिन यह है कि इनके अंदर जो है बिखराव भी है और इनके अंदर एक है कि जैसे कि एक कहावत है गांव में कि कुत्ता ब्राह्मण नाऊ जात देख गुर्राऊ। तो इनके अंदर पता नहीं क्या ऐसा है कि ये अपने से जो है मतलब कि कोई कहता है कि हम जो है वो हैं दुबे हैं, तो कोई हम शुक्ला हैं, तो कोई हम इनसे ऊंचे हैं, तो हम इनसे ऊंचे हैं, तो हम अपने आप को ऊंचा बताते। अरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण भरे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि दक्षिण के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, कश्मीर के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। तो पूरे देश में जो ब्राह्मण है वो सब ब्राह्मण है और उनके अंदर एकजुटता होनी चाहिए, क्योंकि सारे जात के लोग जो है एकजुट हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि आज के राजनीतिक परिवेश में ब्राह्मणों का अस्तित्व जो है धीरे धीरे जो है विलीन होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि ये खंडित हैं, ये अपने जो है एकजुटता इनके अंदर नहीं है और ये इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर पदलोलुपता है। ये जो है सपा में चले जाएंगे, ये बसपा में चले जाएंगे, अवसरवादी है, इनको कुर्सी पाने के लिए वे किसी भी दल में चले जाएंगे जिसमें कि राष्ट्र के लिए जो है भक्ति नहीं होगी, राष्ट्रवादिता नहीं होगी और राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे दलों में चले जाते हैं। तो ये सब जो है कमियां हैं और इन सब कमियों को दूर करके जो है हमारे ब्राह्मणों को एकजुट होना पड़ेगा और नहीं तो एक मंच पर आना पड़ेगा। और उसमें चाहे हम कह रहे हैं महापात्र हों, चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे भट्ट ब्राह्मण, संस्थाएं भी बना ली हैं लोग। हाँ, इनको माने एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। और अगर नहीं आए तो इनका आने वाले समय में अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हाथ जोड़ के इनके पीछे पड़ी हुई हैं। और बटोगे तो कटोगे, तो ऐसा है कि वो तो देश के लिए मतलब चल रहा है कि हिंदुओं के लिए कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यह है कि ब्राह्मण भी अगर बटोगे तो मिटोगे। ये मेरा कहना है। मैं पंडित बसंत राय, अध्यक्ष भट्ट ब्राह्मण महासभा काशी, जो बनारस के केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की एक आनुषंगिक इकाई है, सहयोगी इकाई है। हम लोग ब्राह्मणों के विकास के दिशा में कार्य करने के उत्सुक हैं और उसी के क्रम में आज एक संगोष्ठी आयोजित की गई है जिसका विषय है आज के बदलते परिवेश में ब्राह्मणों के विकास की क्या दिशा होनी चाहिए, क्या दशा होनी चाहिए, उस पर चिंतन चल रहा है। आपने देखा होगा कि ढेर सारे प्रोफेसर
बहुत ही प्रबुद्ध लोग समाज सेवी, अनुभवी, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक बड़े पैमाने पर इकट्ठे हुए हैं इस महान विभूति के सभागार में और उस पर चिंतन का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहेंगे ब्राह्मणों के लिए आज के दिन? निश्चित तौर पर इस बदलते परिवेश में जो वैश्वीकरण जितनी तेजी से हुआ है, ब्राह्मण उसे छूता नहीं रहा है। उनकी भी जीवनचर्या, उनकी भी दिनचर्या इससे प्रभावित हुई है और उनकी अपनी जो पुरानी परंपराएं थी, जो वैदिक विधियां, पूजा पाठ, संध्या वंदन, इन सब चीज़ों में उनकी जो संलिप्तता रहती थी, उससे वो विमुख हुए हैं और इसी से इनका नैतिक पतन भी हो रहा है। और जब तक इसमें पुनरुद्धार सुधार की मतलब वो नहीं कर लेते हैं, तब तक हम अपने पुराने विरासत की ओर नहीं लौट पाएंगे। आज आवश्यकता है गंगा, गौ और मतलब गांव, इन तीनों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और इसकी शिक्षा निश्चित तौर पर एक प्रबुद्ध जो ब्राह्मण होता है, समाज को सचेतने का पुरातन काल से जिम्मेदारी उसके ऊपर रही है। जब वो संभलेगा तभी समाज संभलेगा। मैं पंडित अजय कुमार शर्मा, काशी भट्ट ब्राह्मण महासभा सह मीडिया प्रभारी। और आज ये जो समागम आप देख रहे हैं, ये काशी ही नहीं, काशी से तो यहाँ का उद्घोष है और ये पूरे पैन इंडिया में जो है यह समाज जो है ब्राह्मणों का एक समूह बहुत अच्छा काम करता है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा में आप देखें कि जहाँ तमाम लोग जो है आज एक ब्राह्मणत्व का जो एक बिगुल बचा है, ब्राह्मणत्व का बिगुल जो भारत सरकार ब्राह्मणों की अपेक्षा करती रही, हमेशा से करती आई है। क्योंकि वह एक ऋग्वैदिक कालीन में आप देखें कि ऋग्वैदिक कालीन में गुरुकुल परंपरा चलती थी, जहाँ पे जो राजा होता था उसका एक मंत्री जो ब्राह्मण ही हुआ करता था। जब राज्य संस्था और धर्म संस्था दोनों साथ में काम करती थी तो निश्चित तौर पे वह राजा जो है समृद्धशाली हुआ करता था। आज राज्य संस्था और धर्म संस्था अब वो बातें नहीं रही, अब तो जो है लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई। इस लोकतंत्र के परिवेश में ब्राह्मणों की जो जिम्मेदारी होती है और प्रखर हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नैतिक रूप से अगर देखा जाए या कहा जाए, तत्कालीन परिवेश में ब्राह्मण को अपने कर्तव्यों को जो है ध्यान देना होगा। शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना अब तो व्यवसायीकरण की बात हो गई। फिर भी यह ब्राह्मण की नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हम ऋग्वैदिक कालीन से लेकर के आज तक समाज के लिए काम किए हैं, तो आज भी यह जो है भट्ट ब्राह्मण महासभा हो या कोई भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जहाँ पे कहा जाता है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, और कुछ लोग मानते हैं ब्राह्मणों अश्यमुष्मासीत बाहु राजन्य कृत ऊर्ध्वदशय अर्भयशय परभ्याम शूद्रो अजायत। तो जहाँ ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति ब्राह्मणों की मानी जाती है, तो बड़ा होना केवल कहने के लिए नहीं, शब्द ही नहीं, बड़प्पन दिखाने की भी बात होती है। संगोष्ठी के माध्यम से क्या ब्राह्मणों के लिए होगा आपके? संगोष्ठी है, ये ब्राह्मणों के विकास के ही बारे में और समाज के विकास के बारे में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं, तो यह ब्राह्मणों की संगोष्ठी के ही विषय में यह बातें चर्चा परिचर्चा हो रही है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि काशी ही नहीं, जहां तक आप देखेंगे कि पूरे भारत को इस समय एकजुट होकर के समाज के विकास में ब्राह्मणों की अहम भूमिका निभानी होगी, क्योंकि ब्राह्मण कहीं न कहीं से निभाता आया है और निभाने की उसकी जरूरत है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है।